वेबेल राम कलावन का नाम आप सबने सुना है। अच्छा छोड़िए, सेशेल्स का नाम सुना है। शायद आप लोगों में से कई लोगों ने सुना होगा और कई लोग पहली बार सुन रहे हो। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तो बात यह है कि सेशेल्स हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है और अब इस देश की कमान किसी भारतवंशी के हाथों में आ गई है। भारतवंशी में भी सबसे खास बात यह है कि किसी बिहार वंशी को इस देश का राष्ट्राध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर सेशेल्स के जो नए राष्ट्राध्यक्ष चुने गए हैं उनका बिहार से क्या रिश्ता है। इसके साथ ही आपको सेशेल्स के बारे में बताएंगे कि आखिर भारत के लिए यह कितना फायदेमंद हो सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो सेशेल्स के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं उनका भारत के साथ क्या रिश्ता है। सेशेल्स के नए राष्ट्रपति का नाम वेबेल राम कलावन है। वेबेल भारत से ताल्लुक रखते हैं और सबसे जरूरी है कि वे भारत में बिहार से ताल्लुक रखते हैं और इसलिए आज हम इनकी कहानी आपको बता रहे हैं। वेबेल राम कलावन बिहार राज्य के गोपालगंज जिले से संबंध रखते हैं। दरअसल पूरी कहानी यह है कि राम कलावन के परदादा का जन्म बिहार में ही हुआ था और वे यहीं पर बड़े भी हुए। जब इनके परदादा बड़े हुए तब वे अपने पैतृक गांव से निकलकर कलकत्ता पहुंचे, जिसका नाम अब कोलकाता हो गया है। वहां वे गन्ने के खेत में काम करने लगे। कुछ समय तक वे कलकत्ता में ही रहे, लेकिन इसके बाद वे गिरमिटिया मजदूर के रूप में मॉरिशस चले गए। यह सब घटना लगभग आज से 135 साल पहले की है। अब आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि यह गिरमिटिया मजदूर क्या होते हैं। तो इसके लिए हम आपको 17वीं सदी के भारत में वापस ले चलना चाहते हैं। दरअसल 17वीं सदी में अंग्रेजों ने भारत की स्थिति को काफी डमाडोल कर दिया था। इसके फलस्वरूप यहाँ के मजदूर एक एक रोटी को तरसने के लिए मजबूर हो गए थे। इसके बाद ही शुरू हुआ गिरमिटिया मजदूरों वाला खेल। भारत में भूखे मर रहे मजदूरों को अंग्रेजी सरकार ने विदेशों में भेजना शुरू कर दिया, लेकिन शर्त यह था कि वहां यह मजदूर सिर्फ गुलाम बनकर ही रहेंगे। इसके लिए मजदूरों से बकायदा अंग्रेजी सरकार कागज पर अंगूठा लगवाती थी और इसी कागज पर अंगूठा लगाकर जो मजदूर विदेश में पहुंचते थे उन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। गिरमिटिया का मतलब एक तरह से एग्रीमेंट होता है। इन गिरमिटिया मजदूरों के साथ एक अच्छी बात यह थी कि 5 साल बाद इन्हें गुलामी से छुटकारा मिल जाता था, लेकिन भारत के मजदूरों के पास वापस अपने देश आने के लिए पैसे नहीं होते थे, लिहाजा वे मजबूरन उसी देश में रुक गए। इसी प्रकार से वेबेल राम कलावन के पूर्वज यानी कि उनके परदादा 135 साल पहले मॉरिशस चले गए और उसके बाद वहां से सेशेल्स पहुंचे। वेबेल राम कलावन के परदादा सेशेल्स जाकर वहीं पर बस गए। इसके बाद उनका परिवार सेशेल्स का निवासी हो गया। 1961 में वेबेल राम कलावन का जन्म भी सेशेल्स में ही हुआ, लेकिन वे अपने पूर्वजों के जन्म स्थान को भूल नहीं पाए। वर्ष 2018 की बात है जब वेबेल राम कलावन भारतवंशी सांसदों की सम्मेलन में भाग लेने दिल्ली आए थे। दिल्ली आने के बाद वे गोपालगंज जिले के परसौनी गांव में भी गए थे। यहाँ वे अपने खानदान के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर काफी खुश भी हुए थे और गांव वालों से वादा किया था कि जब वे सेशेल्स के राष्ट्रपति बन जाएंगे उसके बाद परसौनी गांव में उनसे मिलने जरूर आएंगे। कहा जाता है कि जब वे अपने पूर्वजों के गांव परसौनी में पहुंचे तब वहां की मिट्टी को अपने माथे से लगाकर टीका किया था। अब बात कर लेते हैं कि वेबेल राम कलावन कैसे सेशेल्स के राष्ट्रपति बने। दरअसल राम कलावन वहां के चुनाव में यूनियन डेमोक्रेटिक सेशेल्वा पार्टी के तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए गए थे। इस चुनाव में इन्होंने यूनाइटेड सेशेल्स पार्टी के डैनी फॉरे को भारी मतों के अंतर से हराया है। रामकलन को इस चुनाव में लगभग 55% वोट मिले हैं। वेबेल राम कलावन लगातार 6 बार से वहां के चुनाव में प्रयास कर रहे थे। राम कलावन के राष्ट्रपति बनने के बाद उनके गांव परसौनी में ग्रामीणों ने खुशी भी मनाया था और कहा था कि वे उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही जब वे राष्ट्रपति चुने गए तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दिया है। अब बात कर लेते हैं भारत के साथ सेशेल्स का संबंध कैसा है। 2018 में भारत और सेशेल्स के संबंध में बिखराव देखने को मिला था जब सेशेल्स के तरफ से 2015 में हुए असम्पशन आइसलैंड वाले करार को रद्द कर दिया गया था। असम्पशन आइसलैंड करार भारत और सेशेल्स के बीच 2015 में किया गया था। इसके अनुसार भारत और सेशेल्स के बीच
असम्पशन आइसलैंड में नौसैनिक अड्डा बनाने का करार किया गया था, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति फरे ने इसे तोड़ दिया है। 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स दौरे पर गए थे, तब इस पर दोनों देशों ने सहमति जताई थी। भारत के लिए यह नौसैनिक अड्डा जरूरी क्यों है, इसे भी समझने की जरूरत है। दरअसल चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी पैठ मजबूत करता जा रहा है और इससे सबसे ज्यादा नुकसान भविष्य के हिसाब से भारत को ही है। इस लिहाज से भारत को भी हिंद महासागर में कुछ मजबूत पैठ बनाना पड़ेगा और इसीलिए भारत चाहता था कि यहाँ नौसैनिक अड्डा बनाया जाए। अब शायद सेशेल्स के साथ हमारे संबंध सुधरे। उम्मीद है आपको अब सेशेल्स के नए राष्ट्रपति के बारे में अच्छे से जानकारी मिल चुकी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से आप हमारी मदद जरूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।